में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा षड्यंत्र जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा? कहानी जो हमें बचपन से सुनाई गई, क्या वो अधूरी थी? क्या एक महान गुरु ने वास्तव में धर्म का पालन किया, या किसी राजनैतिक दबाव और पक्षपात का शिकार हो गए? एक ऐसा योद्धा जिसने बिना गुरु के भी धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली, और एक ऐसा क्षण जब उसकी पूरी प्रतिभा को एक ही वार में समाप्त कर दिया गया। लेकिन सोचिए, अगर एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने मांगा ही नहीं, तो फिर किसने रचा ये खेल? किसे डर था उस प्रतिभा से और क्यों? आज हम खोलेंगे उस रहस्य के परत जहां धर्म, राजनीति और अहंकार आपस में टकराते हैं, और सामने आती है एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपकी आत्मा भी सवाल उठाने लगेगी। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ये है इतिहास का वो सच जिसे छुपाया गया, दबाया गया और बदल दिया गया। महाभारत के विशाल इतिहास में एक ऐसा नाम है जो बिना किसी राजवंश के होते हुए भी अपनी प्रतिभा से अमर हो गया। वो था एकलव्य। वनों के बीच निषाद जाति के एक साधारण परिवार में जन्मे एकलव्य का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। उसके पिता हिरण्यधनु निषादों के प्रमुख थे, एक साहसी योद्धा, लेकिन राज दरबारों की दृष्टि में उनका कोई स्थान नहीं था। बचपन से ही एकलव्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो केवल जीना नहीं चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वो तीर कमान की कल्पना करता, पेड़ों की शाखाओं को लक्ष्य बनाता और अपने मन में एक ही स्वप्न बसाता, मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। परंतु ये मार्ग इतना सरल नहीं था। उस युग में विद्या और शस्त्र ज्ञान केवल राजकुमारों और उच्च कुलों के लिए सुरक्षित था। एक निषाद पुत्र के लिए यह सपना देखना ही एक प्रकार का अपराध माना जाता था। लेकिन शायद यही विधि का विधान था, जहां समाज की सीमाएं एक महान योद्धा के संकल्प के आगे छोटी पड़ने वाली थीं। यहीं से प्रारंभ होती है उस संघर्ष की कहानी, जहां जन नहीं बल्कि कर्म तय करेगा कि कौन सच्चा योद्धा है। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए एकलव्य ने निश्चय किया कि उसे एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, ऐसा गुरु जो उसे धनुर्विद्या के रहस्यों में पारंगत कर सके। उस समय संपूर्ण आर्यावर्त में यदि कोई इस विद्या का सर्वोच्च आचार्य था, तो वो थे द्रोणाचार्य। एक दिन दृढ़ संकल्प लेकर एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा। गुरु द्रोण के आश्रम में जाकर उसने विनम्रता से चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। उसकी वाणी में श्रद्धा थी, आंखों में ज्वाला थी और हृदय में अटूट विश्वास। परंतु समाज के कठोर नियम उसके मार्ग में दीवार बनकर खड़े थे। द्रोणाचार्य ने उसकी योग्यता को देखा, उसकी लगन को भी पहचाना, लेकिन उसी क्षण उनके सामने उनका धर्म और राजधर्म खड़ा हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, निषाद पुत्र, ये संभव नहीं। ये शब्द सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया, पर उसका संकल्प नहीं। यही वो क्षण था जहां एक शिष्य को गुरु से नहीं बल्कि समाज की व्यवस्था से अस्वीकार मिला, और यहीं से शुरू हुआ एक मौन प्रतिकार जो आगे चलकर इतिहास बन गया। अस्वीकार के उस तीखे घाव को हृदय में लिए एकलव्य लौट तो आया, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। उसके भीतर अब एक नई अग्नि जल चुकी थी, प्रतिकार की नहीं बल्कि सिद्धि की। वन के एकांत में उसने मिट्टी से एक प्रतिमा बनाई। वो प्रतिमा थी द्रोणाचार्य की। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु मान लिया, और वहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी साधना जो इतिहास में अद्वितीय बन गई। दिन रात बिना थके बिना रुके वो अभ्यास करता रहा। उसकी आंखों में लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं था। हवा की गति, पत्तों की सरसनाहट, पशुओं की चाल, सब कुछ उसका शिक्षक बन गया। कभी वो आंख बंद करके निशाना लगाता, कभी ध्वनि के आधार पर तीर चलाता, और धीरे धीरे उसकी साधना उसे उस स्तर तक ले गई जहां पहुंचने का स्वप्न भी दुर्लभ था। ये केवल अभ्यास नहीं था, ये भक्ति थी। ये केवल सीखना नहीं था, ये आत्मसमर्पण था। और यही वो क्षण था जहां एक अस्वीकृत बालक स्वयं को एक अद्वितीय योद्धा में परिवर्तित कर रहा था। समय बीतता गया, और वन की नीरवता में साधना करते हुए एकलव्य की क्षमता अब असाधारण बन चुकी थी। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, विशेषकर अर्जुन के साथ वन में अभ्यास के लिए आए। उसी दौरान उनका एक कुत्ता इधर उधर घूमते हुए एकलव्य के समीप पहुंचा। कुत्ता लगातार भौंक रहा था, उसकी आवाज साधना में विघ्न डाल रही थी। एकलव्य ने बिना क्रोध के, बिना उसे हानि पहुंचाए ऐसा अद्भुत कार्य किया कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। उसने तीरों से कुत्ते के मुंह को इस प्रकार भर दिया कि उसका भौंकना बंद हो गया, लेकिन एक भी तीर उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचा रहा था। जब कुत्ता वापस द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के पास पहुंचा, तो ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए।
ये कोई साधारण कौशल नहीं था, ये उस साधना का प्रमाण था जो एकांत में बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के प्राप्त की गई थी। अर्जुन के मन में भी एक क्षण के लिए प्रश्न उठा, क्या कोई मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां प्रतिभा, ईर्ष्या और धर्म आपस में टकराने वाले थे। जब इस अद्भुत कौशल का रहस्य जानने के लिए द्रोणाचार्य और उनके शिष्य उस स्थान पर पहुंचे तो वहां खड़े थे एकलव्य, शांत, विनम्र, लेकिन अपनी साधना की तेजस्विता से दमकते हुए। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, वत्स, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने तुरंत झुककर उस मिट्टी की प्रतिमा की ओर संकेत किया और कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। ये सुनकर एक पल के लिए समय मानो थम गया। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। उन्हें स्मरण आया, गुरु द्रोण ने उन्हें वचन दिया था कि वो उन्हें इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन आज उनके सामने खड़ा ये निषाद पुत्र उस वचन को चुनौती देता प्रतीत हो रहा था। ये केवल कौशल की बात नहीं थी, ये प्रतिष्ठा, वचन और राजधर्म का प्रश्न बन चुका था। द्रोणाचार्य के हृदय में भी एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर उनका गुरु धर्म जो हर योग्य शिष्य को मार्ग दिखाने की प्रेरणा देता है, और दूसरी ओर उनका दिया हुआ वचन जो अब संकट में था। और यहीं से प्रारंभ हुआ एक ऐसा मौन षड्यंत्र जहां निर्णय केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि राजदरबार की अदृश्य शक्तियों का भी परिणाम हो सकता है। क्या द्रोणाचार्य वास्तव में स्वयं ये निर्णय ले रहे थे, या फिर वे किसी वचन, किसी दबाव या किसी भय के अधीन थे? इतिहास के पन्ने इस प्रश्न पर मौन है, परंतु इतना स्पष्ट है, उस क्षण धर्म और न्याय के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी और एक ऐसा निर्णय लिया जाने वाला था जो एक महान प्रतिभा के भाग्य को सदा के लिए बदल देगा। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। ये सुनते ही वातावरण भारी हो गया, परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि एकलव्य के चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल श्रद्धा। लेकिन यहीं पर एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या वास्तव में ये एक गुरु की मांग थी या एक सुनियोजित बलिदान? कुछ कथाओं में संकेत मिलता है कि अर्जुन की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया, तो कुछ मानते हैं कि ये राजसत्ता की इच्छा थी जो किसी भी अन्य प्रतिभा को उभरने नहीं देना चाहती थी। क्या एकलव्य को पहले से इस परिणाम का आभास था? क्या उसने ये बलिदान धर्म के लिए दिया या व्यवस्था के सामने झुककर? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, परंतु इतना निश्चित है, ये केवल एक अंगूठे की मांग नहीं थी, ये एक महान योद्धा की क्षमता को सीमित करने का निर्णायक क्षण था। क्षण भर का भी विलंब किए बिना एकलव्य ने अपना धनुष नीचे रखा और दृढ़ निश्चय के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। न कोई प्रश्न, न कोई विरोध, केवल गुरु भक्ति की चरम सीमा। उस क्षण वन में खड़े सभी लोग स्तब्ध थे। अर्जुन भी, जिनकी श्रेष्ठता अब सुरक्षित हो चुकी थी, परंतु उनके हृदय में कहीं न कहीं एक पीड़ा अवश्य उठी होगी। परंतु इस घटना को केवल त्याग कह देना क्या उचित है? या ये उस व्यवस्था की विजय थी जिसने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही रोक दिया? एकलव्य ने अपना अंगूठा खोया, लेकिन क्या उसने अपनी आत्मा, अपनी साधना, अपनी पहचान भी खो दी? नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, आज भी जब अटूट समर्पण और निस्वार्थ भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले स्मरण किया जाता है एकलव्य का। और यही इस कथा का सबसे गहरा द्वंद्व है, जहां एक ओर भक्ति अमर हो जाती है और दूसरी ओर न्याय कहीं खो सा जाता है। अंगूठा अर्पित करने के बाद भी एकलव्य की कथा वहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या वास्तव में उसे रोका जा सका? कहा जाता है कि अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अपने शेष उंगलियों से धनुष चलाने की कला विकसित की। ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता। लेकिन फिर भी इतिहास के मंच पर उसे वो स्थान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। क्यों? क्या केवल इसलिए कि वो एक निषाद पुत्र था, या इसलिए कि उसकी प्रतिभा व्यवस्था के लिए असहज थी? द्रोणाचार्य का वचन पूरा हुआ, अर्जुन श्रेष्ठ कहलाए, परंतु इस विजय के पीछे एक ऐसी चुप्पी छिपी है जो आज भी इतिहास से सवाल करती है, क्या वास्तव में ये धर्म की जीत थी या एक सच्चे प्रतिभाशाली योद्धा के साथ हुआ अन्याय? और यही वो अधूरी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी इतिहास में जो लिखा जाता है वो पूरा सत्य नहीं होता, बल्कि केवल वही होता है जिसे समय और सत्ता लिखवाना चाहती है। अगर इस कहानी ने आपके मन में भी सवाल खड़े कर दिए हैं, अगर आपको भी लगता है कि एकलव्य के साथ न्याय नहीं हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही रहस्यमयी, अद्भुत और आंखें खोल देने वाली महाभारत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम इतिहास के उन छुपे हुए सत्यों को सामने लाते हैं जो आपकी सोच को बदल देते हैं।
अगली कथा में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, सत्य कभी मरता नहीं, बस समय आने पर प्रकट होता है।